क्या आप जानते हैं कि आज का यह दिन, हरतालिका तीज का यह व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक वरदान है। एक ऐसा वरदान जो अगर सही विधि से सिद्ध हो जाए तो आपके पति की आयु देवताओं जैसी लंबी हो जाती है, आपके घर में कुबेर का खजाना बस जाता है और आपकी 7 पीढ़ियों तक कोई रोग शोक छू भी नहीं पाता। लेकिन अगर इस दिन अनजाने में भी आपसे वो 2 काम छूट गए, वो 2 रहस्यमयी विधान अधूरे रह गए, तो वही वरदान एक ऐसा पश्चाताप बन सकता है जिसे धोने के लिए शायद कई जन्म लग जाए। वो 2 काम क्या हैं? वो कौन से 2 रहस्य हैं जो इस व्रत की आत्मा में छिपे हैं? इसका उत्तर इस कहानी में है, उस दिव्य प्रेम कथा में जो आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व कैलाश की बर्फीली चोटियों और हिमालय के घने जंगलों में जीवंत हुई थी। यह कथा है पर्वतराज की पुत्री पार्वती की। यह कथा है उस स्त्री के संकल्प की जिसने स्वयं सृष्टि के सबसे बड़े वैरागी महादेव शिव को पाने के लिए ब्रह्मांड को झुका दिया। इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि इसके अंत में वो 2 रहस्य खुलेंगे। और विश्वास मानिए, आज के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। ये उस समय की बात है जब सृष्टि का संतुलन किसी टूटे हुए धागे की तरह कांप रहा था। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब देवी सती ने अपनी देह का त्याग किया तो महादेव का क्रोध प्रलय बन गया था। वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया था और महादेव अपनी सती का निर्जीव शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे। उनका हर कदम सृष्टि में एक भूकंप ला रहा था। जब श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग विच्छेदित किए, तब जाकर महादेव का क्रोध शांत तो हुआ, पर उनका हृदय हमेशा के लिए वैराग्य की बर्फ में जम गया। वो महादेव जो प्रेम के पर्याय थे, अब वैराग्य की सबसे बड़ी मूर्ति बन चुके थे। उन्होंने स्वयं को कैलाश की एक गुफा में सीमित कर लिया था। समाधि इतनी गहरी थी कि सदियां बीत गईं, युग बदल गए, पर उनकी आंखें नहीं खुली। देवता चिंतित थे, असुरों का आतंक बढ़ रहा था। तारकासुर नाम का एक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार करने को आतुर था, जिसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। पर शिव, वो तो संसार से ही विमुख हो चुके थे। सृष्टि को, देवताओं को, धर्म को एक ही आशा थी, शक्ति। वही सती जो भस्म हो गई थी, उन्हें पुनः जन्म लेना था, इस बार प्रेम और समर्पण के एक ऐसे रूप में जो महादेव के जमे हुए वैराग्य को पिघला सके। और फिर वो चमत्कार हुआ। पर्वतराज हिमालय और मैनावती के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसके मुख पर सूर्य का तेज था, आंखों में चंद्रमा की शीतलता और होठों पर ब्रह्मांड की सारी करुणा। नाम रखा गया पार्वती। पर्वत की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थीं। जब अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती थीं तो पार्वती मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा में लीन हो जाती थीं। उनके मुख से पहला शब्द मां नहीं, शिव निकला था। उनकी आत्मा जानती थी कि वो कौन है। उनकी चेतना अपने पिछले जन्म के अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए व्याकुल थी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उन्होंने अपनी मां से एक दिन कहा, मां, मैंने अपने वर का चुनाव कर लिया है। कौन है वो भाग्यशाली राजकुमार? मेरी बच्ची। मां, मेरा वर कोई राजकुमार नहीं, मेरा वर तो वैरागी है। मेरा प्रेम किसी महल के लिए नहीं, कैलाश के लिए है। मैं महादेव शिव से विवाह करना चाहती हूं। यह सुनकर मैनावती और हिमालय चिंतित हो गए। एक तरफ उनकी इकलौती बेटी जो महलों में पली बड़ी थी, दूसरी तरफ एक अघोरी वैरागी जो श्मशान की भस्म लगाता है, गले में सर्प धारण करता है और कैलाश के सन्नाटे में रहता है। यह संबंध असंभव था, लेकिन पार्वती का निश्चय किसी पर्वत से भी अधिक अटल था। देवर्षि नारद ने आकर जब यह भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा, तो उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार फेंके और वल्कल वस्त्र धारण कर ली। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि मैं आपकी पुत्री हूं, यदि मेरे रक्त में हिमालय की दृढ़ता है,
तो मैं महादेव को प्राप्त करके ही रहूंगी, और इसके लिए मुझे तपस्या के मार्ग पर जाना होगा। क्या आप उस संकल्प की शक्ति को महसूस कर सकते हैं? एक राजकन्या जिसने अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगर आप भी मां पार्वती की तरह अडिग विश्वास रखते हैं तो एक क्षण रुकिए और कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। आपकी यह छोटी सी प्रार्थना आपकी श्रद्धा का प्रमाण है, और यहीं से आरंभ हुई इतिहास की सबसे कठिन तपस्या। पार्वती ने ऐसी कठोर साधना शुरू की जिसे देखकर बड़े बड़े अर्षि मुनि भी कांप उठे। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य अग्निवर्षा कर रहा होता था और धरती तवे की तरह जलती थी, तब पार्वती अपने चारों ओर पंच अग्नि, चारों दिशाओं में अग्नि और पांचवां हाथ स्वयं सूर्य जलाकर तप करती थीं। उनके कोमल शरीर पर फफोले पड़ जाते थे, त्वचा झुलस जाती थी, पर उनके मुख से एक ही नाम निकलता था, अयुएम नमः शिवाय। वर्षा ऋतु में जब आकाश प्रलयंकारी वर्षा करता था, बिजली कड़कती थी और जंगल जलमग्न हो जाते थे, तब पार्वती एक खुली चट्टान पर बैठकर भीगती रहती थी। शरीर ठंड से नीला पड़ जाता था, पर उनकी साधना नहीं टूटती थी। और शीत ऋतु में जब हिमालय बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता था और तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता था, तब वो बर्फीले जल में खड़ी होकर तप करती थी। उन्होंने पहले केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर उसे भी त्याग दिया, फिर केवल वृक्षों के पत्ते खाकर जीवित रहीं, और हजारों वर्षों बाद उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। जब उन्होंने पर्ण पत्ते का भी त्याग कर दिया, तब देवताओं ने उन्हें एक नया नाम दिया, अपर्णा। उनकी तपस्या से तीनों लोग हिल गए। देवताओं की प्रतिक्रिया, स्वर्ग में देवगण चिंतित भी थे और प्रसन्न भी। वो प्रतिदिन पार्वती के तप को देखते और उनकी सहन शक्ति पर आश्चर्य करते। इंद्र ने कामदेव को महादेव की समाधि भंग करने भेजा, पर महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को विश्वास हो गया था कि केवल पार्वती की निस्वार्थ तपस्या ही शिव को जीत सकती है। वो अदृश्य रूप से मां की रक्षा करते थे। असुरों की प्रतिक्रिया। दूसरी ओर असुरों में भय व्याप्त हो गया। तारकासुर जानता था कि यदि शिव और पार्वती का विवाह हो गया तो उसका अंत निश्चित है। उसने अपनी मायावी शक्तियों से पार्वती की तपस्या में बाधा डालने की अनगिनत कोशिशें की। असुरों ने मायावी राक्षस भेजे, जिन्होंने भयानक रूप धरकर मां को डराने की कोशिश की। कभी भयंकर सिंह उन पर झपटता तो कभी विशाल सर्प उन्हें निगलने आता। उन्होंने माया से भयानक तूफान और बाढ़ पैदा की, लेकिन पार्वती की आंखों में भय का लेश मात्र भी नहीं था। उनका संकल्प एक अभेद्य कवच की तरह उनकी रक्षा कर रहा था। जब भी कोई बाधा आती, वो अपनी आंखें बंद करती और महादेव का ध्यान करती, और हर बाधा स्वयं ही नष्ट हो जाती। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक अकेली स्त्री जिसके संकल्प के सामने पूरी आसुरी शक्तियां हार मान रही हैं। यह है नारी शक्ति, यह है भक्ति की शक्ति। जो भी यह वीडियो देख रहा है, मां पार्वती की कृपा से आपके जीवन से भी अभी इसी पल सारी नकारात्मक ऊर्जा और सारी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से लिखिए, AUM नमः शिवाय। वर्षों बीतते गए। पार्वती का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पर उनके मुख का तेज हजारों सूर्यों से भी अधिक बढ़ गया था। अब आई उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा। पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास पुनः आए और कहा, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री ने घोर तप किया है, पर शिव तो वैरागी हैं, वो नहीं जागेंगे। आपकी पुत्री के लिए त्रिलोक के स्वामी श्री हरि विष्णु का विवाह प्रस्ताव आया है। आप अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से कर दीजिए। इससे उत्तम संबंध और क्या हो सकता है। हिमालय यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने यह बात पार्वती को बताई। यह सुनते ही पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महादेव के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उन्हीं के स्थान पर किसी और को रखने की बात हो रही।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई अपनी सबसे प्रिय सखी के पास भागी। यह वो क्षण है जो इस व्रत को इसका नाम देता है, हरतालिका। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। सखी, मेरे प्राण संकट में हैं। मेरे पिता मेरा विवाह श्री हरि विष्णु से करना चाहते हैं, किंतु मैंने तो अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व महादेव को सौंप दिया है। यह मेरे तन का नहीं, मेरी आत्मा का अपमान है। अगर यह विवाह हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस धर्म संकट से मुझे उबारो, मुझे कहीं छुपा दो। यह मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा है। उनकी सखी ने उन्हें सांत्वना दी। वो एक सच्ची मित्र थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प को टूटने नहीं दूंगी। उसी रात जब सब सो रहे थे, वो सखी चुपके से पार्वती को महल से निकालकर एक घने दुर्गम जंगल में ले गई, जहां एक गुप्त गुफा थी। किसी को पता नहीं था कि पार्वती कहां है। उनके पिता ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। उस गुफा के अंदर पार्वती ने अपने जीवन की अंतिम और सबसे कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने रेत का एक शिवलिंग बनाया और बिना अन्न जल के उसकी आराधना करने लगी। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था, पर उनकी आत्मा की शक्ति चरम पर थी। उन्होंने प्रण कर लिया था, या तो महादेव मिलेंगे या फिर यह शरीर यहीं पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। हस्त नक्षत्र था। पार्वती की तपस्या अपने शिखर पर थी। उनकी साधना की ऊर्जा से कैलाश कांपने लगा और अंततः हजारों वर्षों की समाधि के बाद महादेव शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्हें पार्वती की पुकार सुनाई दी। उन्हें उनके निस्वार्थ प्रेम और कठोर तप का आभास हुआ। पर वो महादेव थे। वो अंतिम परीक्षा लिए बिना कैसे मान जाते। वो एक वृद्ध ज्ञानी ब्राह्मण का वेश धरकर उसी गुफा के पास पहुंचे जहां पार्वती तप कर रही थी। उन्होंने देखा एक युवती जिसका शरीर तप की अग्नि में काला पड़ गया है, पर मुख पर दिव्य आभा है। वो एक शिवलिंग की पूजा में लीन है। ब्राह्मण, हे देवी, तुम कौन हो और इस दुर्गम जंगल में किस लिए यह काया को गला देने वाला तप कर रही हो? तुम्हारा मनोरथ क्या है? पार्वती, हे ब्रह्मचारी, मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूं। मैं देवाधिदेव महादेव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। यह सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण, महादेव, शिव? अरे लड़की, तू बड़ी भोली है। तू एक सुकुमारी राजकन्या है और वो शिव, वो तो एक अवघड़ अघोरी है, जिसके पास न घर है न परिवार, जो श्मशान में रहता है, शरीर पर चिता की भस्म मलता है, गले में विषधर नाग लपेटता है, जो भांग धतूरा पीता है और गणों भूतों के साथ नाचता है। उस दिगंबर में ऐसा क्या है जो तू उसके लिए अपना जीवन नष्ट कर रही है? अरे मेरी मान, तो इस जिद को छोड़ दे। मैं तेरा विवाह किसी योग्य सुंदर राजकुमार से करवा दूंगा। उस ब्राह्मण ने शिव की निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्वती पहले तो शांत रहीं, पर जब निंदा असहनीय हो गई तो उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में इस्पात जैसी दृढ़ता थी। यह पार्वती का अपने प्रेम के लिए अंतिम उद्घोष था, एक आत्मा का स्वीकार, कन्फेशन था। पार्वती, बस कीजिए ब्रह्मचारी, आप महादेव को नहीं जानते। आप जिसे श्मशान कहते हैं, वो जानते हैं कि यह शरीर एक दिन राख ही होना है। वो हमें मोह से मुक्त होना सिखाते हैं। आप जिसे भस्म कहते हैं, वो वैराग्य का पवित्रतम श्रृंगार है। उनके गले में जो नाग हैं, वो कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, और उनके गण वो उन आत्माओं को भी अपनाते हैं जिन्हें संसार ठुकरा देता है। आप उनके बाहरी रूप को देख रहे हैं। मैं उनकी आत्मा से प्रेम करती हूं। आप जिसे विनाशक समझते हैं, वो मेरे लिए प्रेम की परिभाषा है। जो संसार के लिए विष है, उसे भी वो अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। अब आप एक शब्द भी मेरे स्वामी के विरुद्ध नहीं कहेंगे, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रही हूं, क्योंकि जहां शिव की निंदा होती है, वहां एक क्षण भी रुकना पाप है। जैसे ही पार्वती ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, उस वृद्ध ब्राह्मण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। पार्वती ने जैसे ही अपने सामने अपने आराध्य को देखा, वो स्तब्ध रह गईं।
उनके शरीर की सारी पीड़ा, सारी थकान, हजारों वर्षों का संघर्ष एक पल में गायब हो गया। वो बस उन्हें देखती रहीं और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। पार्वती, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें सफल हुई। आज से मैं तुम्हारा हूं। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? पार्वती ने हाथ जोड़कर कांपते हुए होठों से बस इतना कहा। पार्वती, हे मेरे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। यही मेरा एकमात्र मनोरथ है, महादेव। तथास्तु। पार्वती, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आज तुमने जिस विधि से मेरा वरण किया है, जो भी स्त्री इस दिन इसी निष्ठा से व्रत और पूजन करेगी, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सुनकर तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवगण फूलों की वर्षा करने लगे। दिशाएं हर हर महादेव और जय मां पार्वती के नारों से गूंज उठी। सारा ब्रह्मांड उस दिव्य मिलन का साक्षी बन गया। यही है वो क्षण, यही है वो दिव्य मिलन जिसके लिए हम हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके पति पत्नी की उम्र 100 साल हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा प्रेम और सुख से भरा रहे? तो जहां भी आप हैं वहीं से जोर से बोलो, हर हर महादेव। तो आपने ये अद्भुत कथा सुनी। आपने मां पार्वती के संघर्ष, उनके अटूट संकल्प और उनके संपूर्ण समर्पण को देखा। लेकिन अब वो प्रश्न जिसके लिए आप अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, वो 2 पवित्र काम, 2 सेक्रेड एक्शंस क्या हैं जिन्हें इस दिन करने से पति की आयु लंबी होती है, घर में समृद्धि आती है और जीवन सुखमय हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल निर्जला व्रत रखने या पूजा करने से होता है। नहीं, वो तो विधि है, आत्मा नहीं। इस व्रत की आत्मा 2 संकल्पों में छिपी है जो स्वयं मां पार्वती ने हमें सिखाए हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह इस व्रत का सबसे बड़ा रहस्य है। यह कोई साधारण संकल्प नहीं है। जैसे पार्वती ने संकल्प लिया था कि वरूंगी तो वर महादेव को, नहीं तो रहूंगी कुंवारी। यह एक ऐसा संकल्प है जिसके सामने ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ता है। आज के दिन हर स्त्री को, हर पुरुष को जो यह व्रत रखता है या इस कथा को सुनता है, उसे एक अडिग संकल्प लेना है। केवल पति की लंबी आयु का नहीं, बल्कि अपने परिवार की एकता का संकल्प, अपने घर में धर्म और संस्कारों को जीवित रखने का संकल्प, अपने जीवन साथी के प्रति हर परिस्थिति में वफादार रहने का संकल्प। जब आप केवल भूखे प्यासे नहीं रहते, बल्कि अपने मन को इस तरह के एक महान संकल्प से बांध लेते हैं, तो आपके शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो आपके साथी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। यही कवच रोगों से, दुर्घटनाओं से और हर बुरी नजर से उसकी रक्षा करता है। यह है पहला रहस्य, संकल्प की शक्ति। और दूसरा पवित्र काम है संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर एंड फेथ। याद कीजिए उस क्षण को जब ब्राह्मण के रूप में महादेव ने मां पार्वती के विश्वास को तोड़ने की हर कोशिश की। दुनिया ने उन्हें तर्क दिए, भय दिखाया, निंदा की, पर मां ने क्या किया? उन्होंने समर्पण कर दिया अपने प्रेम पर, अपने विश्वास पर, अपने महादेव पर। उन्होंने कहा, आप जिसे नहीं जानते, मैं उसे अपनी आत्मा से जानती हूं। आज के दिन आपको यही करना है। अपने सारे डर, सारी चिंताएं, सारी असुरक्षाएं, अपने पति के भविष्य की चिंता, अपने बच्चों के करियर की चिंता, अपने घर की आर्थिक स्थिति की चिंता, सब कुछ पूरी तरह से महादेव और मां पार्वती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मैंने अपना संकल्प ले लिया है, मैंने अपना कर्म कर दिया है। अब आगे का मार्ग आप दिखाइए। मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास है। जब आप चिंता करना छोड़कर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो दैवीय शक्तियां आपका हाथ थाम लेती हैं।
जहां तर्क समाप्त होता है वहां चमत्कार आरंभ होता है। कुबेर के भंडार आपके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि आप अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस ईश्वर के भरोसे जी रहे हैं जो पूरी सृष्टि का संचालन करता है। तो ये हैं वो दो काम, एक अडिग संकल्प लेना और दूसरा उस संकल्प को पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव पार्वती को समर्पित कर देना। जिसने भी आज के दिन यह दो काम कर लिए, विश्वास मानिए उसका सौभाग्य सूर्य की तरह चमकेगा। कोई शक्ति उसे और उसके परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकती। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठी हैं। एक सुंदर सा दीपक जल रहा है जिसकी लौ आपके चेहरे पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही है। अगरबत्ती का पवित्र धुआं पूरे घर में फैल रहा है। आप अपनी आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि आपके आंगन में, आपके घर के द्वार पर स्वयं भगवान शिव और मां पार्वती एक दिव्य प्रकाश के साथ खड़े ढहे हैं। उनके मुख पर एक वात्सल्य भरी मुस्कान है। मां पार्वती धीरे धीरे चलकर आपके पास आती हैं, आपके सिर पर अपना हाथ रखती हैं और आपसे कहती हैं, पुत्री, तूने यह कथा सुनी है, तूने वो दो काम किए हैं, तूने संकल्प भी लिया है और समर्पण भी किया है। तेरी भक्ति सफल हुई। जा, आज से तेरे घर में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। तेरा सुहाग अमर रहेगा। तेरी संतान यशस्वी होगी। तेरे घर की तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। तूने मुझे अपनी मां माना है, अब तेरे परिवार की चिंता मेरी है। तथास्तु। यह कहकर वो दोनों मुस्कुराते हैं और उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। इस आशीर्वाद को महसूस कीजिए, इसे अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। यह केवल कल्पना नहीं, यह एक सत्य है। यह हर उस भक्त के लिए एक वरदान है जो सच्ची श्रद्धा से आज का यह दिन मनाता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती का यह दिव्य आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस दिव्य अनुभव को केवल अपने तक मत रखिए। अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक महादेव तक आपकी प्रार्थना बनकर पहुंचेगा। नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मां पार्वती के लिए आपकी भक्ति का प्रमाण होगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब इस धर्म और इन दिव्य कथाओं को घर घर तक पहुंचाने का पुण्य बनेगा।